नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। अब हमारे चुनाव के बाद कारमा डोर टू डोर हर क्षेत्रों में रोजगार के लिए दौड़ रहा है। कहां पे कितना लोगों को रोजगार मिला है, कितनी फैक्ट्रियां बैठी है, इस विषय को लेकर हमारा ये मुहिम है। और ये मुहिम आज सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा विधानसभा में हम लोग हैं। इटवा विधानसभा में हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये भूतिया टाइप का एक बंगला दिख रहा है। ये पूरा तरह से लग रहा है कि भूत का मतलब वीरान, एकदम पूरी तरीके से ये वीरान आप जो देख रहे हैं, ये वीरान क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें। ये 27 मार्च 1973 को श्री राम लखन कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा ये चीनी कारखाना का उद्घाटन हुआ था। ये रमुआपुर कली बस्ती के मंडल में पड़ता है। ये देखिए बाकायदा शिलापट्ट यहाँ पे लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड चीनी कारखाना रमुआपुर काली बस्ती उद्घाटन राम लखन कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा 27 मार्च को किया गया था। ये सब डिटेल में इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये कारखाना चीनी मिल यहाँ पे इसलिए खुला था क्योंकि यहाँ पे कम से कम 15 से 20 गांव को लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता था। जो बताते हैं कि लोग 90% लोग बाहर जाते थे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन ये वीरान कब से है ये बता दें आपको। इसको वीरान हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ के हैं जो पुराने निवासी हैं, उन लोगों से हमने बात किया तो पता चला कि यह चीनी मिल बंद हो गया है। और चीनी मिल बंद होने के बाद से जो यहाँ पे कोई भी सरकारें, चाहे समाजवादी हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कई सरकारें आई, 4 बार बीएसपी रहा है और समाजवादी पार्टी भी रही है। लेकिन आपको बता दें कि किसी ने भी नहीं ये ध्यान दिया कि इस वीरान जगह को, अगर इस इंडस्ट्रीज को दोबारा चला दिया जाता। जरा सा इधर दिखाइए, आप पहले इधर दिखाते रहिए, हमारे चेहरे कम दिखाइए। तो अगर वीरान, अगर इस स्थिति को अगर सही किया गया होता तो कम से कम यहाँ पे जो अभी कम से कम 20 से 25 गाँव के लोग पूरी तरीके से बाहर की फैक्ट्रियों पर निर्भर हैं, जो अपने परिवार और लोगों को छोड़कर रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये वीरान जो स्थिति है, ये वीरान स्थिति लोगों को, परिवारों को यहाँ पे भूखमरी के कगार पे पहुंचा दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रोजगार की बात होती है तो रोजगार कहीं भी किसी भी स्तर पे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए किस तरीके से ये बना हुआ था। वीरान ये स्थिति इसलिए है क्योंकि इसके बाद से कभी भी यहाँ कोई सरकारें, कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई सरकारें आई गई, लेकिन चाहते तो यहाँ के अगल बगल के कम से कम 10 से 15 या 20 गांव के लोगों को रोजगार मिलता। एक शख्स है हमारे साथ में, यहीं के रहने वाले हैं, हम इनसे बात करेंगे थोड़ा सा। ये बताइए इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हम लोग बचपन में ही काम वगैरह, जब हमारे बड़े भाई वगैरह आते थे तो काम करते थे। हम लोग खाना वगैरह लेके आते थे। 6-7 गांव के जो लोग थे, 250-300 आदमी, जब चीनी मिल चालू था तो कंटिन्यू लोग आते थे। लेकिन इसको बंद होने से बहुत लोगों को झटका लगा है। प्रयास भी किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब अब क्या करते हैं आप? अभी सब बाहरी आदमी जा रहे हैं कमाने खाने के लिए, बाकी यहाँ तो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया है। गांव के लोग तो रोजगार कोई और कुछ भी नहीं। यहाँ पे रोजगार नाम का कोई चीज ही नहीं है। कुछ भी नहीं। समझ लीजिए कि रोजगार तो कोसों दूर है। सब बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, यही सब आदमी अपने कमाने खाने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग भट्ठों पे भी काम में लगे। हाँ, भट्ठा वगैरह पे तो आधा गाँव का हमारे सब भिटिया में 20% लोग भट्ठे पे काम करते हैं। खून पसीना बाहर है, दिन का दिन देखे रहे धूप कैसा किस हिसाब से है। तो कभी क्या ऐसे देखा जाए, अगर चुनाव वगैरह लोग लड़ते हैं, विधानसभा में, लोकसभा लड़ते हैं, यहाँ के सांसद बता दें आपको जगदम्बिका पाल जी हैं, यहाँ के विधायक थे, शिक्षा मंत्री भी थे, सतीश द्विवेदी थे। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में यहाँ माता प्रसाद पांडे हैं, वो विधायक हैं। माता प्रसाद पांडे भी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन ये वीरान जो आप देख रहे हैं फैक्ट्रियाँ, चीनी मिल बंद हुई, कभी उनको भी नजर नहीं आया, कभी किसी को नजर नहीं आया। मैं आपको आज इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आगामी 2024 लोकसभा की चुनाव है। जनता कब जागेगी कि आखिर उनको रोजगार की जो बातें करते हैं लोग, रोजगार दिलाने की बात करते हैं, रोज बड़ी बड़ी मंचों पे ये
दुनिया भर की वादे करते हैं कि चीनी मिल खोल रहे हैं तो ये खोल रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको ये कोई जागरूक करने वाला नहीं है कि कम से कम उनके साथ जो वादे हुए हैं, ये वादों का हकीकत हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि क्या है हकीकत। ये लोग कब तक जाते रहेंगे ट्रेनों में बैठकर ठूस कर मुंबई दिल्ली कमाने के लिए। वहाँ पे लोग किस हालात में रहते हैं, एक कमरे में लोग 10-10, 20-20 लोग रह के किसी तरह अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए वहाँ दिन व्याप अपना काटते हैं। तो कहीं न कहीं आपको बता दें कि इस तरह से जनता के साथ छलावा तो नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि उड़ते उड़ते मैसेज मिला है कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये फैक्ट्री को बेचने की भी प्लान चल रहा है। तो अगर सरकार जागरूक है, सरकार जनता की हित चाहती है, तो कहीं न कहीं सरकार अगर चाहे तो इसी जमीन को, इसी फैक्ट्री को कोई भी रोजगार दे सकता है, भले चीनी मिल न दे। जो स्थिति है यहाँ की अगर कोई रोजगार की बड़ा प्लांट बैठा देता तो यहाँ कम से कम हजारों परिवारों को एक रोजगार मिलता और वो लोग बाहर से मुक्त होते, अपने परिवार में रह के 2 वक्त की रोटी खुशी से खाते। आप बताइए कि क्या यहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए ऐसा होना चाहिए? बहुत जरूरी है। अगर रोजगार मिल जाए तो आदमी बाहर किसको शौक लगता है अपने बाल बच्चे छोड़ के जाने के लिए, कमाने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, किसको शौक लगी है। लेकिन यहाँ पे इतनी सरकारें आएगी, मेन रोड पे उनकी नजर में आता ही नहीं है। ये सब है, सरकार से ही गुजारिश करता हूँ कि अगर कम से कम अगर कोई रोजगार मिल जाए यहाँ पे तो 10, 100, 200, 500 आदमी अपना पेट भर सकते हैं। बिल्कुल, बात देखिए सही है। ये भी बता रहे हैं, ये भी बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं, अभी छुट्टी में आए हुए हैं अपने गांव। तो गर्मी की छुट्टी है, शादी है, लगन है, इसलिए आए हुए हैं। तो इन लोग का भी पीड़ा जागा भाई कि इन्होंने भी इस खंडहर को देखा कि खंडहर एक समय खिलता हुआ यहाँ पे लोगों के रोजगार मुस्कान थी, लेकिन अब मुस्कान धीरे धीरे लोगों की चेहरे से गायब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे न कोई रोजगार है, न फैक्ट्री है। अब लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी देखना होगा, जो नेतृत्व करते हैं उत्तर प्रदेश को, अब आप भी समझिए कि क्या ये लोगों की मुस्कान कब आप दे सकते हैं। आगामी 2024 है, 2024 में भी आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट जरूर करिए और बताइए कि सरकारें अभी भी सुधरी या नहीं सुधरी। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM, गीडा, गोरखपुर।